नमस्कार। कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। धर्मपाल जी आज हमारे बीच नहीं रहे। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। कहते हैं कि कुछ लोग जिंदगी से जाते हैं पर उनकी यादें हमेशा हमारे अंदर जिंदा रहती हैं। आज हिंदी सिनेमा का एक ऐसा सितारा बुझ गया जिसकी चमक ने 6 दशकों तक करोड़ों दिलों को रोशन किया। धर्मेंद्र, वो नाम जो अब सिर्फ फिल्मों में नहीं हमारी यादों में सांस लेगा। फूल और पत्थर की मासूमियत, शोले का वीरू, मेरा गांव मेरा देश की मिट्टी आज हमें वापस उसी दौर में ले जाती है जहां स्क्रीन पर एक हीरो नहीं इंसानियत जीती थी। पंजाब की मिट्टी से उठकर बिना सिफारिश, बिना सहारे, सिर्फ सपनों और हौसले के दम पर सिनेमा का हीमैन बन जाने वाला ये शख्स आज हमसे विदा हो गया है। वो मुस्कान जो पर्दे को रोशन कर देती थी आज बस तस्वीरों में रह गई है। वो आंखें जिनमें गुस्सा भी हीरो लगता था और प्यार भी आज हमेशा के लिए बंद हो गई हैं। आज हम एक सुपरस्टार को नहीं, एक युग को खोने का दर्द महसूस कर रहे हैं। ये कहानी धर्मेंद्र युग की आखिरी सांस की कहानी है। कहते हैं इंसान चला जाता है लेकिन उसकी कहानी, उसका संघर्ष, उसके सपने जिंदा रहते हैं। धर्मेंद्र का सफर भी कुछ ऐसा ही था। पंजाब के खेतों में हल चलाने वाला एक साधारण सा लड़का आज स्वर्ग की ओर चला गया है, पर उसके सपने, उसकी मेहनत, उसकी मुस्कान दुनिया को हमेशा याद रहेगी। वो लड़का जिसके पास कुछ भी नहीं था आज करोड़ों दिलों में सब कुछ छोड़ कर गया है। धर्मेंद्र अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक विरासत है जिसे वक्त कभी शायद नहीं मिटा पाएगा। 8 सितंबर 1935 पंजाब की लुधियाना जिले का साहिनवाल गांव। ठंडी सुबह के धुंध में लिपटा हुआ एक सादा सा गांव और वहीं की मिट्टी की खुशबू के बीच जन्मा एक बच्चा जिसका नाम रखा गया धर्म सिंह देओल। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये मासूम सा बच्चा जो खेतों में दौड़ता खेलता नजर आता है एक दिन भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा हीरो बनेगा। पिता केवल सिंह देओल रेलवे में क्लर्क थे, सख्त, ईमानदार और अनुशासन प्रिय इंसान। मां सतवंत कौर एक सीधी साधी लेकिन बेहद संस्कारी, ममता से भरी महिला। घर में न दौलत थी न शोहरत, लेकिन एक चीज थी, वो है संस्कार। धर्म की माँ हमेशा कहती, बेटा मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और शायद यही शब्द उस छोटे से धर्म के दिल में हमेशा के लिए घर कर गए। धर्मेंद्र का बचपन बहुत साधारण था। खेतों की मिट्टी, नहर का पानी और दोस्तों के साथ खेलना और शाम को माँ की गोद में सिर रखकर कहानियां सुनना। लेकिन इन सब के बीच एक और दुनिया थी जो उसे अपनी ओर खींचती थी, सिनेमा की दुनिया। जब गांव में बायोस्कोप वाला आता तो धर्म सबसे आगे खड़े होते। पर्दे पर जैसे ही हीरो आता उनकी आंखों में चमक दौड़ जाती, मानो वो खुद उसी कहानी का हिस्सा हो। वो दिलीप कुमार के इतने बड़े फैन थे कि उनकी हर फिल्म, हर डायलॉग, हर मुस्कान तक कॉपी करते थे। आईने के सामने खड़े होकर उन्हीं की तरह एक्टिंग करते, उन्हीं की तरह मुस्कुराने की कोशिश करते, दोस्तों को हंसाते, पर भीतर ही भीतर एक सपना पल रहा था कि एक दिन मैं भी बड़े पर्दे पर दिखूंगा, लोग मुझे देखेंगे, पहचानेंगे और माँ गर्व से कहेंगी कि वो मेरा बेटा है, वो मेरा धर्म है। कहते हैं हर सपने की शुरुआत एक ख्वाब से होती है और धर्म का ये ख्वाब अब उनकी आंखों से निकलकर किस्मत की किताब में दर्ज होने वाला था, एक ऐसे अध्याय के रूप में जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में धर्मेंद्र नाम से अमर हो गया। साहिनवाल की मिट्टी से उठा एक सपना, धर्म से बने धर्मेंद्र ने दुनिया को बनाया अपना। फिल्मफेयर टैलेंट हंट से बनी तकदीर की टिकट, जेब में महज 84 रुपए, दिल में करोड़ों ख्वाब।
1950 के दशक में फिल्मों की दुनिया सिर्फ नाम नहीं, एक इम्तिहान हुआ करती थी। हर दिन स्टूडियो के बाहर सैकड़ों सपने खड़े रहते और उन्हीं में से एक था धर्मेंद्र का सपना। एक लड़का जो हर ऑडिशन के बाद अपने आप को और बेहतर बनाने में लग जाता। रिजेक्शन उसके लिए दीवार नहीं, सीढ़ी बन जाता और फिर आया वो मौका जिसने इतिहास लिखा। फिल्म फेयर टैलेंट हंट 1958, जिसमें सैकड़ों चेहरों में से एक चेहरा चुना गया। सादगी, मासूमियत और दृढ़ता का चेहरा जो आने वाले वक्त में हिंदी सिनेमा का प्रतीक बन गया। टैलेंट कॉन्टेस्ट जीतने के बाद धर्मेंद्र मुंबई पहुंचे। मुंबई यानी सपनों का शहर, जहां हर सपने की कीमत होती है। यहाँ न रहने का ठिकाना था और न काम का। कई रातें बिना सोए बिना खाए धर्मेंद्र ने गुजार दी, मगर धर्मेंद्र के हौसले नहीं टूटे। उस वक्त उन्होंने खुद से कहा कि अगर खुद पर भरोसा है तो एक दिन ये शहर मुझे याद रखेगा। और वाकई 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे आई। भले ही फिल्म नहीं चली, लेकिन धर्मेंद्र के चेहरे ने सबका दिल जीत लिया। धीरे धीरे वो वही करने लगे जो किसी असली कलाकार की पहचान हो, किरदार को जीना। फूल और पत्थर ने उनकी किस्मत पलट दी। निर्देशकों ने कहा कि ये हीरो अलग है, ये सिर्फ लड़ता नहीं, महसूस भी करता है। धर्मेंद्र की आंखों में एक सच्चाई थी जो हर रोल को असली बना देती थी। उस दौर में जब ग्लैमर का मतलब चमक दमक था, धर्मेंद्र एक साधारण देसी लड़के की तरह उभरे, जो दिल से बोलता था और दिल में उतर जाता था। धर्म पाजी कहा करते थे कि उन्होंने कभी भी स्टार बनने का सपना देखा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ काम करने की चाह रखी। और यही वजह है कि उनकी सादगी, उनकी मेहनत और उनकी इंसानियत लोगों को अपने घर के किसी शख्स की तरह ही लगती थी। पंजाब का वो लड़का जिसने ट्रेन की खिड़की से इस मुंबई शहर का सपना देखा था, आज उसी शहर में अपनी कारों के काफिले के साथ घूमता है। पंजाब की गलियों से निकलकर बॉलीवुड की गलियों तक धर्मेंद्र का सफर एक फिल्म नहीं, एक प्रेरणा है। वो कहानी जो सिखाती है कि अगर इरादे सच्चे हों तो मंजिल खुद रास्ता देती है। दिल भी तेरा हम भी तेरे से शुरू हुई ये यात्रा आगे चलकर शोले और चुपके चुपके तक पहुंची। पर इस कहानी की जड़ें हमेशा उसी मिट्टी में रहीं जहां से एक साधारण लड़का निकला। वो लड़का जो आज भी सबके लिए सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास है। धर्म पाजी। कुछ चेहरे सिर्फ पर्दे की शोभा नहीं बढ़ाते, उनकी मौजूदगी एक दौर को परिभाषित करती है। धर्मेंद्र वही चेहरा थे और आज वो चेहरा हमेशा के लिए हम सब ने खो दिया। 70 और 80 का वो सुनहरा दौर जिसमें धर्म की एंट्री पर तालियां गूंजती थी, आज उस दौर की आखिरी आवाज भी खामोश हो गई है। शोले के वीरू जैसी हंसी, धर्मवीर जैसी ताकत, फूल और पत्थर जैसा दिल, आज सब कुछ सिर्फ यादें बन गए हैं। धर्म सिर्फ हीरो नहीं थे, वो अपनापन थे जो स्क्रीन से उतरकर सीधे दर्शकों के दिलों में बैठ जाता था। आज उनकी विदाई ने हिंदी सिनेमा के एक युग की अंतिम पंक्ति लिख दी है। धर्मेंद्र ने 60 के दशक में अपने अभिनय का सफर शुरू किया था। वो बॉलीवुड में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाले कलाकार हैं। पंजाब के एक गांव से निकलकर वो माया नगरी आए और अपने अभिनय से सबके दिलों में छा गए। 6 दशक तक फिल्मों में अभिनय करने वाले धर्मेंद्र ने अपने करियर में लगभग 300 से ज्यादा फिल्में की। इस दौरान उन्होंने हर तरह के किरदार को बड़े पर्दे पर उतारा। फिल्मों की वजह से धर्मेंद्र की जितनी चर्चा रही, उतनी ही चर्चा उनके निजी जीवन को लेकर भी रही। धर्मेंद्र की भावी पीढ़ी ने भी उनकी अभिनय की विरासत को संजो
कर रखा है और लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। 1960 की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरा से बॉलीवुड में धर्मेंद्र ने डेब्यू किया था। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं मिली। इसके बाद वो फिल्म शोला और शबनम में नजर आए थे। इस फिल्म को मनचाही सफलता मिली। आगे चलकर धर्मेंद्र ने अनपढ़, बंदिनी, आई मिलन की बेला, हकीकत, फूल और पत्थर, ममता, अनुपमा, इज्जत, आंखें, शिखर, मंजली दीदी, चंदन का पालना, मेरे हमदम मेरे दोस्त, दो रास्ते, सत्यकाम, आदमी और इंसान जैसे हिट और उम्दा फिल्में दी। 70 के दशक में मिला स्टारडम। हेमा मालिनी संग बनी हिट जोड़ी। शोले में निभाया वीरू का आइकॉनिक किरदार। पंजाब का वो जट जिसने जीत लिया बॉम्बे। शानदार करियर, दिलदार स्वभाव के धनी धर्मेंद्र। 70 का दशक जब बॉलीवुड में सितारों की भीड़ थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा चमका वो नाम था धर्मेंद्र। 10 साल की मेहनत के बाद मिला स्टारडम और उसी दौर में बनी वो जोड़ी धर्म और हेमा मालिनी की, जिसने पर्दे से उतरकर दर्शकों के दिलों में जगह बना ली। सीता और गीता, राजा रानी, जुगनू, दोस्त, शोले, हर फिल्म हिट, हर किरदार यादगार। धर्म की सादगी और हेमा के मुस्कान ने बॉलीवुड को सबसे प्यारी ऑन स्क्रीन जोड़ी दी। मेरा गांव, मेरा देश और मेरा नाम, जोकर जैसे रोल्स ने धर्म को सिर्फ हीरो नहीं, एक सच्चा कलाकार बना दिया। और फिर आया 80 और 90 का दशक। चेहरे बदले पर धर्म पाजी का जादू वही रहा। एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, हर रंग में वो छा गए। चुपके चुपके से लेकर यमला पगला दीवाना तक उन्होंने दर्शकों को हंसाया भी और रुलाया भी। बढ़ती उम्र ने उन्हें धीमा नहीं किया। 88 की उम्र में रॉकी और रानी के प्रेम कहानी से सबको चौंकाया और 2024 में तेरी बातों में उलझा जिया में फिर सबका दिल जीत लिया। अब 2025 में आने वाली 21 शायद उनकी आखिरी फिल्म हो, पर सच्चाई ये है कि धर्मेंद्र जैसे सितारे कभी फीके नहीं पड़ते, ना वो पर्दे से उतरे ना दिलों से। धर्म पाजी का फिल्मी करियर किसी एक जॉनर तक सीमित रहा ही नहीं। वो हर अंदाज में खास नजर आए, चाहे उनकी फिल्मों में एक्शन की बात करें या फिर कॉमेडी की। हर एक किरदार में उन्होंने जान डाल दी, चाहे शोले के वीरू के मजाकिया अंदाज की बात हो या फिर चुपके चुपके में प्रोफेसर के कॉमिक टाइमिंग की। हर एक किरदार को धर्म पाजी ने अपनी एक्टिंग से बिल्कुल अलग बना दिया और यही वजह है कि उन्हें बॉलीवुड का ही मैन कहा गया। 300 से ज्यादा फिल्मों में काम, अनगिनत हिट गाने और लाखों दिलों में जगह, यही है धर्म पाजी की असली दौलत। वो दौर अब नहीं रहा, पर धर्मेंद्र आज भी दर्शकों की यादों में हमेशा जिंदा हैं। उनका स्टारडम सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि उस मोहब्बत में है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में उनके लिए आज भी धड़कती है। क्योंकि धर्म पाजी सिर्फ हीरो नहीं, वो सिनेमा की सच्ची आत्मा थे और हमेशा रहेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। धर्मेंद्र के साथ आज एक लव स्टोरी का भी अंत हो गया है। जिस प्रेम कहानी की चर्चा पूरे बॉलीवुड में होती थी, जिसे लोग सिर्फ फिल्मी नहीं बल्कि अपनी कहानी भी समझते थे, वो कहानी आज अपनी आखिरी सांस ले चुकी है। धर्मेंद्र जो पर्दे पर प्यार निभाते थे और असल जिंदगी में उससे भी ज्यादा सच्चाई से प्यार को निभाया।
हेमा मालिनी जिनकी मुस्कान पर धर्मेंद्र फिदा हुए तो अपनी और हेमा की कहानी को अंजाम तक ले गए। धर्मेंद्र ने सिर्फ पर्दे पर रोमांस नहीं बल्कि जिंदगी में भी मोहब्बत के दीवाने का किरदार निभाया। उनकी प्रेम कहानी कभी सीधी सपाट नहीं रही। रुकावटें थीं, जिम्मेदारियां थीं, समाज था। पर जब दिल किसी को चुन ले तो फिर दुनिया का शोर भी एक दिन हार मान जाता है। धर्मेंद्र और हेमा की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। इश्क की, इंतजार की, हिम्मत की और उस मोहब्बत की जिससे दो दिल उम्र भर बंधे रहते हैं। आज हेमा मालिनी अकेली नहीं हुई, एक युग अकेला हो गया है। एक प्रेम कथा जो कभी ठहाकों में तो कभी आंसुओं में तो कभी लहराते आंचल की हवा में जिया करती थी, वो आज इतिहास बन गई है। धर्मेंद्र की विदाई ने उनके पूरे परिवार को नहीं बल्कि इस पूरे देश को रुला दिया है। सबसे गहरी चोट उस दिल को लगी है जिसने कभी धर्मेंद्र को अपनी सांसों की तरह प्यार किया, हेमा मालिनी को। आज उस आवाज का सन्नाटा है जो हर सुबह उन्हें हेमा कहकर बुलाता था। और इसी के साथ धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी जो कभी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत हकीकत थी, आज अपनी आखिरी पंक्ति लिख चुकी है। लेकिन कहते हैं कि प्रेम कथाओं का अंत नहीं होता, लोग चले जाते हैं, कहानियां जिंदा रहती हैं। धर्मेंद्र और हेमा की मोहब्बत भी अमर होगी, हमेशा उनकी फिल्मों की तरह, जितनी उनकी मुस्कान और जितना उनका प्यार रहा है। हेमा मालिनी से धर्मेंद्र की पहली मुलाकात तू हंसी मैं जवां के सेट पर हुई थी। शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और प्यार कर बैठे। लेकिन धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी शादी प्रकाश कौर से हुई थी। हेमा को धर्मेंद्र की पहली शादी और बच्चों के बारे में सब पता था, फिर भी वो उनके संग रहना चाहती थी। वहीं हेमा मालिनी को धर्मेंद्र अपना तो बनाना चाहते थे, लेकिन प्रकाश कौर को तलाक नहीं देना चाहते थे, क्योंकि हिंदू विवाह के अनुसार धर्मेंद्र दोबारा नहीं शादी कर सकते थे। तब दोनों ने एक रास्ता निकाला और 21 अगस्त 1979 में धर्म बदलकर मुस्लिम बन गए। धर्मेंद्र ने अपना नाम बदलकर दिलावर खान रख लिया और हेमा मालिनी बन गईं आयशा बी। मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने निकाह किया। उस दौरान दोनों ने अपने निकाह की बात छुपाई थी, लेकिन जब ये खबर सामने आई तो काफी हंगामा मच गया। उस दौर में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के रिश्ते को लेकर काफी विवाद हुआ था। हालांकि दोनों ने इस विवाद का असर अपने रिश्ते पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने दिया। इस निकाह के कुछ महीने बाद कपल ने 2 मई 1980 को हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी कर ली। धर्मेंद्र और हेमा के प्यार की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि किसी ने किसी की जिंदगी में कोई दखलंदाजी नहीं की। हेमा को ना तो कभी धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से परेशानी हुई और ना प्रकाश कौर को हेमा मालिनी से। हेमा मालिनी आज भी धर्मेंद्र के पहले परिवार से अलग रहती हैं, लेकिन धर्मेंद्र ने भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। पर्दे पर हीरो, जिंदगी में दिलवाला। तू हंसी मैं जवां के सेट पर हुई हेमा से मुलाकात। 1989 में निकाह, 1980 में हिंदू रीति रिवाज से हुई शादी। विवादों के बीच भी अटूट रहा धर्मेंद्र हेमा का रिश्ता। धर्मपाजी का निजी जीवन किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं रहा। एक तरफ जिम्मेदार पति और पिता का फर्ज, दूसरी ओर वो मोहब्बत जो पर्दे से उतरकर हकीकत बन गई। लोगों ने सवाल उठाए, आलोचना की, पर धर्मपाजी ने हर रिश्ते को पूरे सम्मान के साथ निभाया। प्रकाश कौर और बच्चों के प्रति उनका फर्ज भी कायम रहा और हेमा के प्रति उनकी मोहब्बत भी अमर रही। हर वक्त वो अपने दोनों परिवारों के बीच एक संतुलन बनाए रहे, बिना किसी दिखावे, बिना किसी कटुता के। और शायद यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ सुपरस्टार नहीं बल्कि दिलों का हीरो कहते हैं। धर्मेंद्र का निजी जीवन भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। एक तरफ पिता और पति का फर्ज था तो दूसरी ओर मोहब्बत की वो कहानी जो पर्दे से निकलकर हकीकत का रूप ले चुकी थी। धर्मेंद्र ने दोनों किरदारों को बखूबी निभाया और मोहब्बत का रिश्ता भी निभाया। यही वजह है कि धर्मेंद्र सिर्फ हीरो नहीं बल्कि दिलों के सुपरस्टार भी कहलाए और निजी जिंदगी भी एक सितारे की तरह जी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का रिश्ता आज भी बॉलीवुड का सबसे चर्चित और खूबसूरत रिश्ता माना जाता है। कई उतार चढ़ाव आए मगर दोनों का बंधन बरकरार रहा। धर्मपाजी ने जिंदगी में सिखाया कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं, बस रूप बदलता है। और धर्मेंद्र का यही रूप आज भी हर दिल में जिंदा है।
धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो भारत के हर घर की धड़कन थे। वो बताते थे कि स्टारडम रोशनी नहीं, लोगों के दिलों में कमाया गया भरोसा होता है। खेतों की मिट्टी से शुरू हुआ उनका सफर आज स्वर्ग की रोशनी में खो गया है, लेकिन उनकी फिल्में, उनका अंदाज, उनका दिल हमेशा की तरह हमारे बीच रहेगा। और धर्मपाल जी भले चले गए, ये वाक्य बोलते हुए भी यकीन नहीं होता, पर उनकी फिल्मों का हर फ्रेम, उनका हर डायलॉग, उनकी हर मुस्कुराती तस्वीर हमें याद दिलाती रहेगी कि असली हीरो कभी नहीं जाते। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन करोड़ों दिलों में हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों